बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं आपके साथ अमशद साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, टॉप स्टोरीज में आज आप जान सकेंगे। डील क्या होगी? 13 जमातों का इम्तिहान। बिजली की कंपनी एक लेकिन कीमतें दो। और आज़ादी के जश्न की तैयारियां। सबसे पहले आपको बताएंगे कि ममनुआ फनी केस चलाया जा रहा है, मेरी आवाज बंद करने का प्लान बनाया जा रहा है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने खदशात का इजहार कर दिया। जूम कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि नवाज शरीफ के खिलाफ पनामा केस का मेरे खिलाफ तोशा खाना और फॉरेन फंडिंग केस से मुवाजना कर रहे हैं और किसी किस्म की डील करवा रहे हैं। किसी डील का हिस्सा बना ना बन सकता हूँ, ये एनआरओ की एक किस्म है जो नवाज शरीफ को देने की कोशिशें की जा रही हैं। उनकी प्लानिंग है कि तहरीक इंसाफ पर सख्ती करो, मुखालिफ चैनल्स पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि प्रोपेगेंडे के बाद पाबंदी लगा दी जाए और डील की जाए कि अगर इमरान खान से पाबंदी हटाते हैं तो नवाज शरीफ जो नाअहल हुआ उस पर भी पाबंदी हटा दें। इमरान खान का कहना है कि 75 साल पहले हमने अंग्रेजी गुलामी से आज़ादी ली थी, अब हकीकी आज़ादी के लिए जद्दोजहद करनी है। जुल्म और नाइंसाफ़ी का निज़ाम इंसान को गुलाम बना देता है, इस खौफ को ख़त्म करना है। कौम को पैगाम दिया कि हम पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह पर भरपूर तरीके से जश्न मनाएंगे। 12 बजे आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा किया जाएगा। आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि ममनुआ फंडिंग केस चलाया जा रहा है, मेरी आवाज़ बंद करने का प्लान बनाया जा रहा है। और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने पैगाम दिया है कि हम पाकिस्तान के 75वीं सालगिरह भरपूर तरीके से मनाएंगे। 12 बजे आतिशबाजी से जश्न आज़ादी का इस्तकबाल करेंगे। जूम कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि नवाज शरीफ के खिलाफ पनामा केस का मेरे खिलाफ तोशा खाना और फॉरेन फंडिंग केस से मुवाजना कर रहे हैं और किसी किस्म की डील करवा रहे हैं। किसी डील का हिस्सा बना ना बन सकता हूँ, ये एनआरओ की एक किस्म है जो नवाज शरीफ को देने की कोशिशें की जा रही हैं। उनकी प्लानिंग है कि तहरीक इंसाफ पर सख्ती करो, मुखालिफ चैनल्स पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि प्रोपेगेंडे के बाद पाबंदी लगा दी जाए और डील की जाए कि अगर इमरान खान से पाबंदी हटाते हैं तो नवाज शरीफ जो नाअहल हुआ उससे भी पाबंदी हटा दी जाए। फंडिंग केस है, तोशा खाना केस है, ये सारे वो चीज़ें हैं जो कि जिस वक्त भी अदालत के सामने जाएंगी, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ फैक्ट्स आएंगे तो ये कोई केसेस ही नहीं है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है कि पहले सख्ती करो। आपने देखा है तहरीक इंसाफ के ऊपर सख्ती है, वो चैनल के ऊपर ARY के ऊपर सख्ती कर दी है। सोचे चैनल को उसको बैन कर दिया। अब उसका क्या कसूर है कि वो अगर शहबाज गिल कोई बात कह गया है तो चैनल का क्या कसूर है? वो प्लान ये है कि जो मेरी आवाज़ हो वो बंद की जाए और आवाज़ भी बंद की। जो मुखालिफ चैनल्स है, ये टीवी पे देखें किस तरह का शदीद प्रोपेगेंडा चल रहा है। पहले तो एक फेडरल पार्टी जो कि मुल्क को इकट्ठा रख सकती है उसको कमजोर किया जा रहा है, पहला ये नुकसान। दूसरा, एक आदमी जो 30 साल से चोरी कर रहा है, जिसका इंटरनेशनल इंकशाफ हुआ है, ये जो पनामा पेपर्स, वो तो दुनिया में एक इंकशाफ हुआ, उसको कंपेयर कर रहे हैं मेरे से। ये जो तोशा खाना केस है और ये जो फॉरेन फंडिंग केस है, उससे कंपेयर कर रहे हैं, किसी किस्म की डील करवा रहे हैं। देखिए, मैं किसी डील का हिस्सा नहीं ना बनाऊं ना बन सकता। ये जो डील है, ये डील पाकिस्तान की तबाही है। ये वो एनआरओ टाइप डील है। ये एनआरओ 2 नवाज शरीफ को देने की कोशिश कर रहा है। एक आज़ादी मिली थी हमें 75 साल पहले। वो आज़ादी क्या थी? वो थी जिस्मानी, अंग्रेज़ की गुलामी से आज़ादी। लेकिन वो जो हकीकी आज़ादी है उसके लिए अभी भी हमें सफ़र तय करना है। तो इसके लिए मैं इंशाल्लाह कल अपना पूरा प्रोग्राम दूंगा कि ये है किस किस्म की गुलामी और फिर इससे आज़ाद कैसे होना है। 75 साल पाकिस्तान की जो जश्न आज़ादी है वो इंशाल्लाह कल भरपूर तरीके से बना रहे हैं और हम 12 बजे तक अपना प्रोग्राम है जश्न आबादी का और उसके बाद 14 अगस्त को हम खुश आमदेद कहेंगे, का इस्तकबाल करेंगे फायरवर्क से और इंशाल्लाह ज़बरदस्त एक इवेंट कर रहे हैं जिसमें वीडियोस भी दिखाएंगे। सब मुल्क में 7वीं मरदमशुमारी का अमल 4 माह के लिए मौखर कर दिया गया। अगस्त में होने वाली मरदमशुमारी अब दिसंबर में होगी। ज़राए शुमारियात डिवीजन के मुताबिक मरदमशुमारी के लिए दरकार आलात की खरीदारी में ताख़ीर से मरदमशुमारी में ताख़ीर हुई है और ज़राए का कहना है कि मार्च तक मरदमशुमारी के नताइज इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए जाएंगे। 7वीं मरदमशुमारी डिजिटल होनी है।
पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड की सजा मुस्तरद हो गई है। अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया है। समाअत की तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। अदालत में शहबाज गिल ने कमीज उठाकर कमर दिखाई और कहा कि उन्हें शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया, सोने भी ना दिया गया, मेडिकल टेस्ट भी नहीं हुआ। पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस एफआईए नोटिस के खिलाफ इमरान इस्माइल की दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट ने एफआईए को हिरासत करने से रोक दिया। रहनुमा पीटीआई इमरान इस्माइल का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि पीटीआई वाहिद जमात है जो अवाम के फंड से चलती है, हमारे पास दूसरों की तरह फॉरेन फंडिंग नहीं है। पीटीआई ने 40,000 ट्रांजैक्शन के शवाहिद पेश किए। जिस तरह पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ मिला है उस तरह का रिलीफ तो नहीं मिला, लेकिन बहरहाल ये रिलीफ ज़रूर मिल गया कि एफआईए को किसी हरकत से रोक दिया उन्होंने। ये जो हुआ है ना कि कोई इलेक्शन कमीशन की फाइंडिंग नहीं है, उन्होंने कोई चीज़ खोद के नहीं निकाली है, ये हमने खुद उनको सारी चीज़ें लिख के दी, उन्हें बताया इलेक्शन कमीशन को कि इस तरह से ये सारे हमारे अकाउंट्स थे, ये इनकी आमदन थी, इनसे 40,000 लोगों से हमने लिस्ट उनको दिए डोनर्स की जिनसे पीटीआई जो है फंड रेजिंग करती रही है। तो हमने तो सिर्फ एफआईए की जुरिसडिक्शन को चैलेंज किया कि एफआईए प्राइवेट पार्टी को नहीं हरासा कर सकती। तो दैट्स ऑल। अमरीका ने पाकिस्तान में मीडिया आउटलेट्स की बंदिश पर तशवीश का इजहार कर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान में मीडिया आउटलेट्स और सिविल सोसाइटी पर अहम पाबंदियों की खबरों से आगाह हैं। एक मुतहरिक प्रेस और बाखबर शहरी किसी भी आज़ाद कौम के लिए कलीदी हैसियत रखते हैं। हमें तशवीश है कि मीडिया पर पाबंदी इजहार राय की आज़ादी को नुकसान पहुँचाती है। सहाफ़ियों के खिलाफ हमलों के लिए जवाबदेही की कमी बाइस तशवीश है। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दो तरफा तजारत में बड़ी पेशरफ सामने आ गई है। दोनों मुल्कों के दरमियान तजारती मुआहदे पर दस्तखत हो गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया कि मुआहदे से दोनों मालिक के दरमियान तजारत और सरमायाकारी के नए बाब खुलेंगे। इस्लामाबाद में MOU पर दस्तखत की तकरीब हुई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाक तुर्किया में तजारती मुआहदा खुश आइंद है। मुआहदे से तजारत की नई राहें खुलेंगी और दोनों मालिक की मईशत मुस्तहकम होगी। शहबाज शरीफ ने सदर तैयब उर्दगान और का शुक्रिया अदा किया जिनकी कोशिशों से ये मुआहदा तय पाया। मुआहदा $5 बिलियन के इब्तिदाई तिजारती हदफ को हासिल करने में अहम साबित होगा। हुकूमत का गिड़गिड़ाना किसी काम ना आया। कर्जे की पहली किस्त कब मिलेगी कुछ नहीं पता। IMF ने कर्ज तो ना दिया, अलबत्ता लेटर ऑफ इंटेंट देकर हुकूमत को लॉलीपॉप ज़रूर दे दिया। लेटर ऑफ इंटेंट का मतलब कर्ज के लिए इजहार आमादगी है। पाकिस्तान की तरफ से लेटर साइन करके IMF को वापस भेजा जाएगा। इस मरहले के बाद भी IMF बोर्ड की मंजूरी का मरहला बाकी है। IMF ने पाकिस्तान को $1 अरब 17 करोड़ की किस्त फराहम करना है। इस किस्त के लिए मौजूदा हुकूमत IMF की तमाम पेशगी शराइत मान चुकी है। डॉलर मजीद सस्ता हो गया। इंटरबैंक मार्केट में अमेरिकी डॉलर की कीमत में कमी। डॉलर की कीमत मजीद ₹3 कम हो गई है। ओपन मार्केट में डॉलर $212 में फरोख्त। पाकिस्तान के वसाइल कम से कम तर होने लगे। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर में 5 अगस्त तक $55 करोड़ 51 लाख की कमी हुई है। मरकजी बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर 7 अरब 83 करोड़ डॉलर रह गए। और मुल्क में महंगाई की शरह कम ना हो सकी। महंगाई में मुसलसल इजाफा। इदारे शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। इदारे शुमारियात के मुताबिक रवा हफ्ते महंगाई की मजमूई शरह 37.69% हो गई है। एक हफ्ते में 26 अशिया की कीमतों में इजाफा और 9 अशिया की कीमतों में कमी हुई है। एक हफ्ते में 16 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। आटा, टमाटर, आलू, दालें, लहसुन, अंडे, ताज़ा दूध, दही की कीमतें बढ़ गईं। इम्पोर्टेड सरकार का आवाम को बिजली का एक और झटका। नेपरा का जून के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में ₹9.90 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसके लिए CPPAG ने ₹9.91 फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की थी। अथॉरिटी ने 28 जुलाई 2022 को FCA पर अवामी समाअत की, जिसके बाद इजाफा किया गया। बिजली की कंपनी एक लेकिन कीमतें दो। हेस्को ने चंद इलाकों में इजाफी वसूली शुरू कर दी। अफसरान के पसंदीदा इलाके वालों के लिए 1 यूनिट ₹30 और बाकियों के लिए ₹37 का हो गया।
300 यूनिट के बिल पर 5,000 रुपए तक बमा टैक्स फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट लगा दिया गया। तर्जुमान हेस्को के मुताबिक नेपरा ने मंजूर शुदा कीमत ही ले रहे हैं, लेकिन अलग अलग कीमत की वजाहत नहीं दी गई। परेशान अवाम दफातर में शिकायत करने जाएं तो वहाँ अजाले का कोई निज़ाम ही नहीं। एक गरीब आदमी जिसका 2000 का बिल है और उसके ऊपर टैक्स तकरीबन 4,500 से 5,000 रुपए है बिजली का, और वो किस तरह यानी 7 से 8,000 रुपए उसके जमा कराए जा रहे हैं। टैक्सेस की जो भरमार है इसने एक आम आदमी का जीना दुभर कर दिया। बराए मेहरबानी इन टैक्सों को ख़त्म करना है। गरीब बेचारा और पिसा जा रहा है, अपने खाने पीने की अशिया ख़रीद नहीं पा रहा, और ये अजाफी टैक्स उनके ऊपर और ये उनको मारने की सोची समझी साजिश है। हकीकी आज़ादी मार्च 25 मई पर पुरतशद्दुद वाक़यात। लीगी रहनुमा आता तारड़ के घर पंजाब पुलिस का छापा। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया है। हम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। लाहौर से आता तारड़ छापे के बाद घर पर मौजूद नहीं थे। आता तारड़ के घर पर छापे के दौरान किसी को हिरासत में नहीं लिया गया। लाहौर से आम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। आता तारड़ को तफ्तीश के लिए हाजिरी का नोटिस भिजवा दिया गया है। ये लाहौर से आम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। आता तारड़ छापे के वक्त घर पर मौजूद नहीं थे और आता तारड़ के घर पर छापे के दौरान किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है। लाहौर से आम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। हकीकी आज़ादी मार्च 25 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात। लीगी रहनुमा आता तारड़ के घर पंजाब वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया। आता तारड़ छापे के वक्त घर पर मौजूद नहीं थे। आता तारड़ के घर पर छापे के दौरान किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है। लाहौर से आम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। आता तारड़ को तफ्तीश के लिए हाजिरी का नोटिस भिजवाया गया था। और पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज। बरतानवी रॉयल मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट परेड में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की शिरकत। पासिंग आउट परेड में शिरकत करने वाले पहले आर्मी चीफ बन गए। तकरीब से खिताब में कहा कि यहाँ मेरी मौजूदगी पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान गहरे ताल्लुकात की गवाही देती है। मुझे यकीन है कि ये रिश्ता आने वाले वक्त में मजीद बुलंदियों तक जाएगा। आर्मी चीफ ने परेड से कैडेट्स की हौसला अफजाई करते हुए कहा, पासिंग आउट परेड में पाकिस्तान के 2 कैडेट्स भी शामिल हैं। पासिंग आउट परेड में रॉयल मिलिट्री एकेडमी से 26 ममालिक के 41 बैनुल-अक़वामी कैडेट्स पास आउट हुए, जिनमें से 2 पाकिस्तानी कैडेट मोहम्मद अब्दुल्ला बाबर और मुश्तबा भी शामिल हैं। और पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम ने 6 दिन में दूसरा गोल्ड मेडल जीत लिया। तुर्किया में जारी इस्लामी यकजहती गेम्स के जेवलिन थ्रो मुकाबले में तलाई तमगा हासिल किया। कौमी एथलीट ने 88.55 मीटर दूर नेज़ा फेंक कर कामयाबी समेटी। भारतीय सूरमाओं को चीट करने वाले पाकिस्तानी बॉक्सर शहीद आफरीदी वतन पहुंच गए हैं और कराची एयरपोर्ट पर वजीर मेहनत और अफरादी क़ुव्वत सईद गनी ने नौजवान खिलाड़ियों का पुरतकबा इस्तेमाल किया और हार पहनाया, मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर नौजवान बॉक्सर ने आइंदा भी भरपूर परफॉर्म करने के लिए एजाज़ का इजहार किया है और सईद गनी ने कहा कि शहीद आफरीदी ने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। उसके लिए 5 लाख रुपए का ऐलान करते हैं। जी, सबसे पहले तो मैं अपने ऑफिसर्स का और सईद भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आए, मुझे रिसीव किया, और ये मेरे लिए यहाँ पे इनका आना मेरे लिए आगे के लिए एक दूसरी कामयाबी का पहले से ऐलान है कि मैं और मोटिवेट हुआ इनके यहाँ आने से, और इंशाल्लाह आगे भी मैं पाकिस्तान के लिए इससे बड़े टाइटल पाकिस्तान के नाम करूँगा इंशाल्लाह। मैं अभी तो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से 5 लाख रुपये इनको हम इनाम देंगे, लेकिन मैं चीफ मिनिस्टर साहब से बात करूँगा और इनके लिए इनाम भी देंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा नीदरलैंड्स। कौमी स्क्वाड में शामिल तमाम खिलाड़ी आज सिर्फ जिम सेशन करेंगे। टीम 14 अगस्त को रोटरडैम में ट्रेनिंग सेशन करेगी। स्क्वाड का ट्रेनिंग सेशन दोपहर 2 बजे से 5 बजे के दरमियान होगा। खिलाड़ी 14 अगस्त को यौम आज़ादी की तकरीब में शिरकत करेंगे। तकरीब पाकिस्तानी सफारतखाने में होगी। पाक नीदरलैंड्स जोन डे मैचेस की सीरीज़ 16 अगस्त से शुरू होगी। सीरीज़ के बाकी 2 मैचेस 18 और 21 अगस्त को खेले जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।